स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं विलियम सिडनी पॉटर, जिनका उपनाम है ओ हेनरी। उनके द्वारा रचित एक विश्व प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। शुरू करते हैं कहानी। एक पुलिसमैन न्यूयॉर्क की सड़क पर रात को करीब 10 बजे थे गश्त लगा रहा था। तभी उसने देखा कि दूर एक लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा है। लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उस पुलिसमैन ने उसके पास जाकर उसको पूछा, तुम क्या क्या कर रहे हो? तो उस इंतज़ार करते हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ इसी लैंप पोस्ट के पीछे, यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जॉय ब्रैटीज। यहाँ हमने डिनर किया था आज से 20 साल पहले, और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम ठीक 20 साल बाद इसी जगह मिलेंगे। उस पुलिसमैन ने भी उस बात की तस्दीक करी कि हाँ, सिर्फ 5 साल पहले ही वह जो कि यहाँ रेस्टोरेंट था, भोजनालय था, अब वो गिरा दिया जा चुका है एक अलग दुकान में। वास्तव में तुम ठीक कह रहे हो। उस इंतजार करते हुए व्यक्ति ने यही बात कही कि मैंने उस रात को अपने मित्र से वादा किया था कि मैं पश्चिम दिशा की तरफ अपना भाग्य आजमाने जा रहा हूँ, और देखते हैं भाग्य, तकदीर, नसीब क्या खेल खेलती है, और 20 साल बाद हम जरूर मिलेंगे। और जैसे ही उसने घड़ी देखी, लगभग 10 बज रहे थे, और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त जिमी वेल्स वो जरूर आएगा, अवश्य आएगा। मुझे उसकी मित्रता पर पूरा भरोसा है। वो मेरा बहुत पक्का दोस्त था, अंतरंग दोस्त था। उस पुलिसमैन ने देखा कि उस व्यक्ति जो इंतजार कर रहा है, उसकी राइट आंख पर एक निशान था। खैर, उसने कहा कि अब रात बहुत हो चुकी है, और अचानक थोड़ी सी बारिश होने लगी। अलविदा कहा उसको उस पुलिसमैन ने, और ये कहा कि भगवान, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ मैं कि भगवान आपके अपने मित्र को मिला दे। पुलिसमैन चला जाता है, और उसने पुलिसमैन ने जाने से पहले यह भी पूछा कि तुम आखिर कितनी देर तक इंतजार करोगे? 10 तो बज रहे हैं। उसने कहा कि लगभग आधा घंटा तो मैं इंतजार करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा दोस्त जिमी वेल्स यदि जीवित है तो वह पक्का आएगा। खैर, वह पुलिसमैन चला जाता है। कुछ समय बाद एक ओवरकोट पहने लंबा आदमी आता है, और वो उस इंतजार कर रहे व्यक्ति को संबोधित करता है बॉब। बॉब भी कहता है, क्या तुम जिमी वेल्स हो? वे दोनों गले मिलते हैं। रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहां हम एक दूसरे से बात कर सकें। वे टहलते टहलते एक थोड़ी दूर गए, तभी किसी दुकान के बाहर रोशनी जहां पड़ रही थी, उसमें एक दूसरे ने दोनों ने अपने एक दूसरे का चेहरा देखा। अचानक बॉब सहम सा गया। उसने कहा कि 20 साल भले ही हो, पर 20 साल में किसी व्यक्ति की नाक नहीं बदल सकती है। तुम मेरे दोस्त जिमी वेल्स नहीं। उसी समय बॉब, जिसे जिमी वेल्स समझ रहा था, उसने ये बात कही कि तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त जिमी वेल्स नहीं, मैं तो एक पुलिसमैन हूं, और तुम पिछले 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, गिरफ्तार की जा चुके हो। ये चिट्ठी पढ़िए। जब वह पेज खोल के देखता है बॉब, तो वहाँ लिखा होता है उसमें, बॉब, मैं तो नियत समय में आ गया था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यबद्ध था। आज ही हमें पुलिस अधिकारी महोदय ने एक मोस्ट वांटेड, जो कि शिकागो से ही सूचित किया गया था कि मोस्ट वांटेड अपराधी जो कि नोटों की जालसाजी में लिप्त है, उसका स्केच फोटो हमें दिया गया। और मैंने जैसे ही, जब तुम सिगार के लिए लाइटर जला रहे थे और लैंप पोस्ट के नीचे, मैंने तुम्हारा हुलिया देख लिया था। मैं तो अपने मित्र से ही मिलने आया था, और मैं ही वह मित्र था जो भी कुछ समय पहले तुमसे बात कर रहा था। लेकिन जब मैं ये कंफर्म हो चुका था कि अब तुम अपराधी रहे हो, अब मेरे मित्र नहीं, तो मैंने कर्तव्यपरायणता को श्रेष्ठ समझा। वहीं दूसरी ओर, मैं मित्र होने के नाते तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, तो मैं जल्दी ही गया। मैंने एक अन्य साथी को यहाँ भेजा है, तुम गिरफ्तार की जा चुके हो। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी बड़ी मार्मिक कहानी, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कहानी। एक व्यक्ति
जिस भूमिका में हो उस भूमिका का सर्वप्रमुख रूप से निर्वहन करना है, यही उसका उत्तरदायित्व होता है। वह एक ईमानदार पुलिसमैन था, अपराधी को पकड़ना उसका कर्तव्य था। वहीं दूसरी ओर निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में वह अपने मित्र से मिल रहा था और अपने ही हाथों मित्र को गिरफ्तार करते उसके हृदय में बड़ी टीस उत्पन्न होती। तो भले ही उसके एक मित्र के रूप में उसने अपने मित्र को दुखी पाया, क्योंकि इन 20 सालों में जहां वह तो स्वयं एक पुलिसमैन बन चुका था, वहीं उसका मित्र जालसाज, एक ठग, एक अपराधी बन चुका था। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं की कई परतें खोलती है और यह हमारे लिए प्रेरणादायक कहानी है। समय के किसी भी मोड़ पे हम यदि अपने मित्रों से मिलें, किसी भी व्यक्ति से मिलें, तो अपने कर्तव्य को न भूलें। कर्तव्य ही सर्वोपरि है।